कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। समस्त कथा श्रोता बंधुओं को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में सुखताल, जहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। आइए आप और हम सभी चलते हैं सुखताल और श्री सुखदेव जी महाराज की मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करते हैं। पिछला प्रसंग देखते हुए आगे बढ़ते हैं। कल श्री सुखदेव जी महाराज ने कहाँ तक की कथा सुना दी थी। महाराज जी गिरिराज गोवर्धन पर्वत को धारण किया, ब्रजवासियों को और उनके गोधन को, इनको सबको इंद्र के कोप से उन्होंने बचाया। महाराज चमत्कार को नमस्कार होता है। बाद में इंद्र ने उनकी स्तुति की है। 3 अध्यायों में 26, 27, 28 में भगवान की महिमा का वर्णन है। एक में जो वहाँ के गोप हैं वो श्री कृष्ण के प्रभाव के विषय में नंद बाबा से महाराज जो बातचीत करते हैं और नंद बाबा उनको भगवान के जन्म के समय महाराज गर्गाचार्य जी जो बातें कही थी वो बातें उनको बताते हैं। और इंद्र के द्वारा फिर भगवान की स्तुति होती है। कामधेनु भगवान के का दुग्धाभिषेक करती है। बाबा को वरुण लोक के सेवक ले जाते हैं, बाबा को वरुण लोक से भगवान लाते हैं। और गोपों को जब भगवान भगवत दर्शन, भगवत धाम का दर्शन, गोपों को जब भगवत धाम के दर्शन की इच्छा हुई तब भगवान ने उनको अपने लोक का भी दर्शन कराया। ये 26, 27, 28 3 अध्याय की कथा हो गई थी। आज 29वां अध्याय चलेगा महाराज। आज आप लोग महाराष्ट्र में प्रवेश कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र जो है 5 अध्यायों में है, इसीलिए इसका नाम रास पंचाध्याय भी रखा गया है। कहते हैं भागवत के प्राण हैं। हमारा जिस महाराज की लीला को श्री सुखदेव जी महाराज जैसे ही वक्ता ठीक से महाराज कह सकते हैं। आप हमारी तो सामान्य बुद्धि है, तो सामान्य बुद्धि के द्वारा जितना सा हम कह पाएंगे बस उतना ही कह पाएंगे, क्योंकि आकाश अनंत है और पक्षी जो है उड़ते हैं तो अपने पंखों की सामर्थ्य के अनुसार उड़ पाते हैं। आकाश का अंत उन्होंने आज दिन तक किसी को मिला नहीं है। काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं गरुड़ जी से कि तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाई नहीं पावहि अंता। तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाई नहीं पावहि अंता। हे गरुड़ जी महाराज, मच्छर से लेकर आप तक सारे पक्षी पंख वाले उड़ान भरते हैं महाराज, लेकिन आज तक आकाश का अंत किसी ने नहीं पाया। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहि कहीं सुनहि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहि कहीं सुनहि सब संता। तो महाराज ये तो कथा अनंत है, फिर भी यथा मति यथा गति यथा रुचि महाराज जो है हम आपको और इस रास लीला के 5 अध्यायों की कथा सुनाएंगे। तो महाराज सबसे पहली बात तो यह है कि भगवान ने यह लीला कामदेव को और गोपियों के जो मान था उस मान मर्दन के लिए ये लीला की है। कामदेव को बड़ा घमंड था कि मैंने पूरी दुनिया को मेरे वश में कर रखा है
और गोपियों को घमंड हुआ कि महाराज देखो त्रिलोकीनाथ जो है हमारे साथ जो है ताल पे ताल ठोक के और ताता थैया करके नाच रहे हैं, हमसे बड़ी भाग्यशालिनी कोई दुनिया में महिला नहीं है। इन दोनों को घमंड था महाराज। कामदेव को क्या घमंड कि मैंने दुनिया को मेरे बस में कर रखा है, मैंने शिव जी को नचा दिया मोहिनी अवतार में, हमने ब्रह्मा जी को नचा दिया सरस्वती के साथ में, तो महाराज ये भगवान भी क्या चीज़ है महाराज, हम इनको भी नचा देंगे। ये था कामदेव का घमंड। लोग चौपाई सुनाते हैं आपको। मोहन अंध किन के ही को जग काम नचावन जेहि, मोहन अंध किन के ही को जग काम नचावन जेहि। कहते हैं मैं दुनिया में ऐसा कौन है जिसको मोह ने अंधा न किया हो। देखो आप पुत्र मोह में धृतराष्ट्र अंधे हो गए, पुत्र मोह में कैकेयी अंधी हो गई महाराज। इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसको मोह ने अंधा नहीं किया हो, और ऐसा भी कौन है जिसको कामदेव ने नहीं नचाया हो, है? लेकिन भगवान ने कामदेव को नचा दिया महाराज। और गोपियों को था ये कि ये भगवान जो है त्रिलोकीनाथ हमारे साथ इस तरह रास लीला कर रहे हैं, हमसे बढ़कर के बड़भागिनी दुनिया में कोई महिलाएं नहीं है। और भगवान का तो स्वभाव आपने सुन ही लिया, 2-4 बार सुन ली होगी आपने। चौपाई लो एक बार और फिर चौपाई सुना देते हैं कि सुनहु राम करे सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखें काहू। सुनहु राम करे सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखें काहू। राम जी का जन्मजात स्वभाव, जैसे अग्नि का स्वभाव जलाने का, पानी का स्वभाव भिगोने का, हवा का स्वभाव सुखाने का, राम जी का स्वभाव क्या, जन शब्द लिखा है यहाँ, मतलब चाहे वो पुरुष जन हो, चाहे स्त्री जन हो, चाहे देवजन हो, चाहे दैत्यजन हो, चाहे मित्र जन हो, इसीलिए इन्होंने एक शब्द लिया जन। अब इस जन में सब आ गए महाराज, किसी का अभिमान रहने नहीं देते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने चीर हरण के समय गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था, वे सब की सब इकट्ठी हो करके एक ही रात्रि के रूप में महाराज जो उल्लसित हो रही थी। वो रात्रि ऐसी थी मानो ब्रह्मा जी की रात्रि हो। अब बताओ ब्रह्मा जी का एक दिन कितने वर्ष होगा? सतयुगी, द्वापर, त्रेता, कलयुग, चतुर्युगी। महाराज कई चतुर्युगियाँ, कई चौगड़ियाँ बीतने के बाद हम आपको ये चौगड़ियों का भी कथा हम सुनाए हैं आपको 8वें स्कंद में। तो इस प्रकार वो सारी रात्रियाँ और महाराज जो है वो एकीभूत होकर के आ गई थी, क्योंकि उन्होंने महाराज 1 महीने तक का व्रत किया था। जब 1 महीने का व्रत किया, भगवान आए थे, चीरहरण किया था, उस समय उन्होंने कहा था, क्या कहा था कि या था बला ब्रजम सिद्धा, हे गोपियों अब आप ब्रज में लौट जाइए, आपका व्रत सिद्ध हो गया है। मयि मारम शतक क्षपाह, क्षपाह बहुवचन का प्रयोग किया महाराज उन्होंने। कहा ये जो आपने 1 महीने तक का व्रत किया है, कहते हैं वो जब रात्रि आएगी शरद पूर्णिमा की, वो इतनी लंबी रात्रि आएगी महाराज कि ब्रह्मा जी की रात्रि के समान एक रात्रि हो जाएगी। यदुद्देश्य व्रतमिदम चेरुराचायनम सती, चेरुरार्यार्चनम सती। है सती साध्वी गोपियों, आपने जिस निमित्त कात्यायनी माता पार्वती का व्रत किया है, ये तुम्हारा व्रत अब सिद्ध हो गया है। तो मूल बात में ये है महाराज, एक तो कामदेव को परास्त करना है, गोपियों का मानमर्दन करना है, और इस निमित्त इन्होंने भगवान ने ये लीला जो है की है। अब सुनते हैं, देखें सुखदेव जी महाराज क्या कहते हैं।
ये 29वां अध्याय है महाराज, और रासलीला का आरंभ इसी अध्याय से होता है। इस रासलीला में, रास पंचाध्याय में महाराज जो है परीक्षित जी महाराज को भी कुछ शंकाएं हुई है, उन्होंने प्रश्न किए हैं और भगवान ने उनका उत्तर भी दिया है। देखते हैं क्या उनके परीक्षित जी के प्रश्न हैं, सुखदेव जी के क्या उत्तर हैं, ये सब इस अध्याय में जानेंगे। श्री शुक उवाच भगवान पिता रात्रि, यहाँ भी बहुवचन का प्रयोग हमारा, ता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। योग मायाम उपाश्रित भगवान अपि, योग माया का सहारा लिया है। ये योग माया उनकी राधा रानी है। राधा जी के बिना क्या रास है, तो कहते हैं अपनी जो योग माया है, आह्लादिनी शक्ति जो है, उस योग माया राधा जी के साथ में ता रात्रि, उन्होंने जब उस रात्रि को देखा, कौन सी रात्रि, शरद रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात है। और महाराज उन्होंने उत्फुल्ल मल्लिका, जिसमें बेला चमेली आदि सुगंधित पुष्प महक रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी रात्रि को देख करके और अपने योग माया का आश्रय लेकर के गोपियों के साथ रसमयी रासलीला करने का संकल्प किया। संकल्प करते ही सब लीला रच जाती है महाराज। वहाँ तो देखो आप, चंद्रमा है कि चांदनी छिटक रही है। दृष्ट्वा कुमुदवन्तमखंड मंडलम रमाननाभम नवकुंकुमारुणम वनम च तत्कोमलगोभिरंजितम जगौ कलमवाम दृशाम मनोहरम। कुमुदवंतम दृष्ट्वा, कुमुदवान शब्द है, कुमुदवान का मतलब है चंद्रमा। चंद्रमा को देखा महाराज, कैसा चंद्रमा है उसका वर्णन करते हैं। अखंड मंडलम, आज महाराज अखंड मंडल वाला है, पूर्णिमा का चांद है इसीलिए वो अखंड मंडल वाला है, कोई भी कला उसकी क्षीण नहीं है। और महाराज नवकुंकुमारुणम, नूतन केसर के समान लाल रंग वाला है। रमाननाभम, लक्ष्मी जी के मुख की शोभा के समान सुंदर है, क्योंकि मुख की जब शोभा दी जाती है तुम्हारा चंद्रमा से दी जाती है, चंद्रमुखी इस तरह कहते हैं। तो लक्ष्मी जी के मुख की शोभा के समान सुंदर है। और तत्कोमल गोभिरंजितम, उसकी कोमल किरणों की चांदनी से महाराज सारा वन प्रकाशित हो रहा है। ऐसे चंद्रमा को देख करके, और किसको देखा, वनम च दृष्ट्वा, कुमुदवंतम दृष्ट्वा और वनम च दृष्ट्वा, उस जो है चंद्रमा के द्वारा ऐसे सारे वन प्रदेश को बिल्कुल शोभायमान होता हुआ देख करके। और महाराज भगवान ने क्या किया, वाम दृशाम मनोहरम, गोपियों के मन को हरने वाली, मन को अच्छी लगने वाली ऐसी कलम जगऊ, कलम इति सुंदरम, बड़ी सुंदर बांसुरी की तान छेड़ दी। जगऊ, गई शब्द, गई धातु है गाने के अर्थ में। महाराज उन्होंने जो है ऐसे वन को देखा, ऐसे चंद्रमा को देखा, और अब मन में भगवान ने रसमयी रासलीला करने का विचार किया और बांसुरी फूंक दी है। अब जब बांसुरी फूंक दी है महाराज, तो अब वो बांसुरी की तान पहुंची है गोपियों के कान, भूल गई सबका ज्ञान ध्यान, और अब वहाँ से महाराज सुन करके चल दी है। यहाँ पर भी एक भजन गाते हैं कथा व्यास लोग। हमें तो ज़्यादा ज्ञान नहीं है महाराज संगीत का, फिर भी टूटी फूटा ये भजन आपको सुना देते हैं। अरे तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया,
मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मैं तो कर आई 16 सिंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली, बड़े गोप की नई नवेली, आई करने को मैं मनुहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, जब ते लागी है मोए तोरी लगनवा, बिसर गया मोए घर आंगनवा, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बोले रास बिहारी भगवान की जय। तो महाराज भगवान ने ऐसे सुंदर वातावरण को देख करके और बांसुरी की तान छेड़ दी। अब वह तान महाराज पहुंची है वहाँ वृंदावन में गोपियों के पास तक। कि निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्नमलक्षतोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। गीतम निशम्य, महाराज भगवान की बांसुरी की तान जब गोपियों ने सुने तो कैसी थी? अनंग वर्धनम, महाराज जो है भगवान से मिलन की लालसा को बढ़ाने वाली थी। भगवान से मिलन की लालसा को बढ़ाने वाली उस बंसी की तान को सुन करके वे ब्रज गोपियाँ कृष्ण ग्रहीत मानसा, जिनका मन भगवान ने अपने वश में कर रखा था, वो एक दूसरे को बिना सूचना दिए ही अन्योन्यम अलक्षितोद्यमा, जब चलने का उद्यम करने लगी तो महाराज किसी ने किसी से नहीं कहा कि मैं भी चल रहा हूँ तुम भी आ जाना ना। जिसे जिसने सुने महाराज वो सब चलने लगी। आज अगमोह, कहते हैं यमुना के किनारे आ गई। कैसी है? जवलोल कुंडला, जब वेग से वेग पूर्वक जब चलने लगी तो महाराज उनके कानों के कुंडल हिलने लगे थे। एक दूसरे से अपनी चेष्टाओं को छिपा करके बड़े वेग से चलने के कारण जिनके कानों के कुंडल हिल रहे थे, वे अपने श्याम सुंदर से मिलने के लिए चल पड़ी। बताओ, जब वो 1 महीने का व्रत किया तब तो महाराज एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आवाज लगा के हैं उठ रही सखी, उठ रही सखी, उठ रही सखी, ललिता विशाखा पता नहीं कौन कौन सबको आवाज लगाती, एक दूसरे को हाथ पकड़ती और फिर महाराज वो जाती थी। हैं? आपने वो जो चीरहरण लीला है उसमें महाराज जैसा हमने आपसे पहले कहा था, वहाँ एक ऐसा श्लोक आया है कि उषशुत्थाय गोत्र स्वही रन्योन्याबद्ध बाहुभिः अन्योन्याबद्ध बाहवः कृष्णमुच्चैर्जगुर्यांत्य कालिन्द्यां स्नातुमन्वहम्। 10वां स्कंद है, उसका ये 22वां अध्याय है। 22वें अध्याय का 6ठा श्लोक है। जब महाराज वो कात्यायनी का व्रत किया तो महाराज उषसी उत्थाय, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्वयं गोत्र ही, महाराज गोपियों उसको अपना अपना गोत्र का नाम लेकर हैं या अपना अपना नाम लेकर के बुलाती और एक दूसरे का हाथ पकड़ते मजबूती के साथ और भगवान कृष्ण के बड़े बड़े गीत गाती हुई और महाराज वो जो कालिंदी में यमुना में स्नान करने जाती। तो वहाँ तो देखो आप हैं धूमधाम के साथ जा रही है और यहाँ जो ही सुना त्यों उठ के चलती है महाराज। अरे भगवान से मिलने के लिए तो ऐसे ही जाते हैं। भगवान से मिलने के लिए जाने के लिए ढोल नहीं बजाया जाता है। भगवान राम जब आए
और अयोध्या वासियों को जब ये सुना उन्होंने कि राम जी पधार चुके हैं, तो देखो आप, जिन्होंने जैसे सुना त्यों उठ के चल दिए। चौपाई है ना वो एक, जो जैसे ही तैसे ही उठ धावहीं, बाल वृद्ध कहूँ संग न लावहीं। जो जैसे ही तैसे ही उठ धावहीं, बाल वृद्ध कहूँ संग न लावहीं। जिसने जैसे सुना महाराज वो वैसे ही उठ के चल दिया। अपने बच्चों की बूढ़ों की कोई सुधी नहीं, भाई बच्चों को भी साथ में ले चलें, बुजुर्गों को भी ले चलें, ऐसा नहीं किया महाराज उन्होंने। बस जिसने सुना कि राम जी आ गए हैं, जबकि राम जी को जब छोड़ने गए थे तब सारी अयोध्या में ढिंढोरा पिट गया था, हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे। और जिससे कहे तुम घर ही रहो भाई, तो मानो जैसे किसी ने उनके खोपड़े में थप्पड़ मार दिया हो, हैं। तो जब छोड़ने के लिए जब जाने लगे तो सब एक दूसरे को कह कर के गए। और जब राम जी से मिलने, ये तड़प होती है महाराज मिलने के लिए। उल्फत का मजा जब है कि दोनों बेकरार हो, किसी शायर ने लिखा है, उल्फत का मजा जब है कि दोनों बेकरार हो, दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई। अब एक तो जल कर के बानी हो गए, एक में अभी धुआं भी नहीं उठा है, तो महाराज जैसे कैसे काम चल सकता है। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसाः, आजग्मुरन्योन्नमलक्षतोद्यमः, सयत्र कांतो जवलोल कुंडलाः। कहाँ गए? कहते हैं यत्र कांत है, जहाँ पर श्याम सुंदर विराजमान हैं, वे अपने श्याम सुंदर से मिलने के लिए चल पड़ी। अब क्या क्या काम कर रही थी, क्या क्या छोड़ा। दुहंत्यो भी ययुः काश्चित्, दोहम हित्वा समुत्सुकाः, पयोधे श्रुत्य संयावम, अनुद्वास्यापरा ययुः। हैं, दुहंत्यः ययुः, दुयंत्यो अभी ययुः। दूध दू रही थी महाराज, दूध दूते दूते बांसुरी की तान सुनी और दूध दूना वहीं पटक दिया वो जो है पात्रे, और वहीं से दोहम हित्वा। और महाराज जो है किसी ने दूध लिया था, लेकिन उस बर्तन में दूध था, उसको वहीं पटक दिया। समुत्सुका, बड़ी उत्सुक हो रही थी। जो दूध दूह रही थी अत्यंत उत्सुकता के साथ दूध होना छोड़ करके चल पड़ी। पयोधि श्रुत्य संयावम, महाराज उफनते हुए दूध को छोड़ करके चल दी है। जबकि हमारी जो माता बहनें हैं उनको पूत से प्यारा दूध होता है। बच्चे को लाड़ प्यार कर रही हो और यदि दूध उफनता देखता है तो बच्चे को नीचे ज़मीन पर बैठा दिया जाता है। यशोदा जी ने तो बच्चे अपने लाला कृष्ण को ही बैठा दिया था। तो कहते हैं जो उफनता हुआ दूध है महाराज उसको भी छोड़ करके चल दी। जो हलवा बना रही थी लपसी महाराज उसको छोड़ के चली गई। अनुद्वास्य अपरा ययुः संयावम अनुद्वास्य, वो जो हलवा खिचड़ी वो बना रही थी महाराज जो है उसको लपसी को और बिना उतारे ही अब जले तो जले हैं, हम तो ये चले। दूध उफने तो उफने, हम तो ये चले। दूध कोई दुहे तो दुहे, नहीं दुहे तो कोई बात नहीं, हम तो ये चले। इस प्रकार महाराज अब गोपियाँ बंसी की तान सुन करके घर से चल पड़ी है। परिवेशयन्तस्तद् हित्वा पाययन्तः शिशून्पयः शुश्रूषन्त्यः पतिन काश्चित् अश्नन्त्योपास्य भोजनम। महाराज जो भोजन परोस रही थी वे भोजन परोसना छोड़ करके चल दी। जो एक कोई गोपी जो छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी महाराज वो दूध पिलाना छोड़ करके बच्चे को झटका नीचे और महाराज चल दी। जो पतियों की सेवा शुश्रूषा कर रही थी महाराज वो सेवा शुश्रूषा छोड़ करके है, जो भी कर रही होगी हाथ पैर दबा रही होगी, जो भी सेवा है उस सेवा को छोड़ करके चल दी। पानी पिला रही होगी तो लोटा फेंक करके चली दी। अश्नन्त्योपास्य भोजनम, खुद भोजन भी अगर कर रही थी
तो भोजन करना छोड़ करके वे अपने प्यारे कृष्ण के पास चल पड़ी। लिम्पन्त्य प्रव्रजन्त्योन्या अंजन्त्यः काश्चलोचने व्यत्यस्ते वस्त्राभरणः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। और अन्य गोपियां देखो महाराज, लिम्पन्त्यः अपने शरीर पर अंगराग क्रीम पाउडर लगा रही थी, अब फेंक दिया डिब्बा पाउडर का, चली गई है। प्रव्रजन्तु अन्या, महाराज कोई उपटन लगा रही थी और उस उपटन को भी फेंक करके चल दी। कोई आंखों में अंजन लगा रही थी, वो अंजन में उन्होंने छोड़ दिया है, सब को छोड़ दिया। और वस्त्र भी उल्टे पुल्टे पहन लिए, वस्त्राभूषण भी, बताओ, पाँव के आभूषण हाथों में, हाथों के आभूषण गले में, और जो है कान के आभूषण नाक में, नाक के कान में, उल्ट पुल्ट। इसको कहते हैं आतुरता। संभ्रमो स्नेहमाख्याति। अरे महाराज, आपकी आतुरता ही आपके प्रेम को बताती है। जो ही मेहमान घर में आए, रफरा तफरी मच जाए महाराज, वह है प्रेम। मेहमान आ गए हैं, आप बेड पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, और मेहमान आने पर भी आप उठ के खड़े नहीं हुए, कोई राम राम श्याम श्याम कुछ नहीं। इसका मतलब महाराज आपके दिल में उनके प्रति प्रेम नहीं है। अरे घर के आंगन में भैंस बंधी हुई हो तो कलेक्टर साहब भी आ जाएं, महाराज योगी जी मोदी जी भी आवे तो भैंस उठ के थोड़ी खड़ी होगी, हैं, आइए पधारिए साहब, वो तो इंसान ही कहेगा महाराज ऐसे। देखो आप कितनी आतुरता। तो संभ्रम स्नेहमाख्या थी, आतुरता, जल्दीबाजी, हड़बड़ाहट, है, कब प्लेट फूट जाए, है, बड़ी आतुरता के साथ स्वागत सत्कार आने वाले का होना चाहिए। तो इस प्रकार महाराज जो गोपी अपने शरीर में अंगराग लगा रही थी, चंदन उपटन लगा रही थी, आंखों में अंजन लगा रही थी, इन सब को फेंक दिया। वस्त्राभूषण, अधो वस्त्र जो है ऊर्ध्व वस्त्र के रूप में बदल गए, और ऊर्ध्व वस्त्र जो है वो अधो वस्त्र के रूप में बदल गए हैं। इस प्रकार वस्त्राभूषण को उलट पुलट पहनती हुई और महाराज चल दी है यमुना के किनारे। ये 10वां स्कंद है। गोपियों ने भी 10 चीजें छोड़ी महाराज। क्या 10 छोड़ी? नंबर 1 दूध दूना छोड़ दिया, नंबर 2 उपनता हुआ दूध छोड़ दिया, 3 पकती हुई लपसी को छोड़ दिया, 4 भोजन परोसना छोड़ दिया, 5 बच्चों को दूध पिलाना छोड़ दिया, 6 पति की सेवा को छोड़ दिया, 7 भोजन करना छोड़ दिया, 8 अंग राग लगाना छोड़ दिया, 9 आँखों में काजल लगाना छोड़ दिया, और 10 जो व्यवस्थित वस्त्राभूषण है उनको पहनना भी छोड़ दिया। इन सब को छोड़ करके जो जैसे ही तैसे ही उठ धायऊं, बाल वृद्ध कहूँ साथ न लायऊं। जो जैसे थी, जो जिस स्थिति में थी, उसी स्थिति में उठ करके महाराज दौड़ पड़ी। तो यहाँ परीक्षित जी महाराज को उनका दिमाग खराब हुआ महाराज। उन्होंने कहा भगवान को गोपियाँ भगवान नहीं मानती है, सामान्य पुरुष मानती है, तो महाराज बताओ इनकी मोक्ष कैसे होगी? प्रश्न क्या है राजा ने? राजोवाच है कृष्णम विदुः परम कांथम न तो ब्रह्म तया मुने गुण प्रवाहो परमः तासाम गुणधियाम कथम। हे मुने, हे गुरुदेव, कहते हैं गोपियों का प्रेम तो सांसारिक प्रेम जैसा था, परम कांतम सामान्यम पुरुषम। कहते हैं सामान्य पुरुष जैसे अभी होती ना महाराज, सामान्य प्रेम था, सांसारिक प्रेम था। ब्रह्म भाव उन गोपियों में नहीं था। वो ब्रह्म से मिलने नहीं जा रही है, वो तो एक तरह से अपने प्रेमी से मिलने जा रही है। राजा के दिमाग में आई ये बात कि वो तो सामान्य है, जैसे संसार में लोग प्रेम करते हैं ऐसे ही वो प्रेम करने दौड़ रही है महाराज। तो बताओ आप गुण प्रवाहो परमः कथम, तो उनकी संसार से मुक्ति कैसे होगी? गुण प्रवाह है, गुण प्रवाह का मतलब है संसार। गुण का मतलब है यहाँ सत्य रज तम, ये प्रकृति के 3 गुण हैं, इन्हीं से संसार बनता है। तो ये जो गुण प्रवाह है, जो संसार है,
जिसमें 3 गुण प्रवाहित होते हैं। महाराज उनसे इनकी शांति उपरम विरक्ति कैसे हो सकती है। तासाम गुण धियाम कथम। और महाराज जो है वो तो क्या थी, गुण धियाम, यही गुण भगवान में मानती थी। तीनों गुण उनमें भी है, तीनों गुण भी वो भगवान में मानती है। 3 ही गुण से संसार बना है। ये तो महाराज सारा सांसारिक चक्रवात फैल रहा है। तब आप बताओ उन गोपियों का महाराज संसार से उनकी मुक्ति कैसे होगी। उन्होंने तो भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म नहीं माना, सामान्य पुरुष माना, और संसार में जिसे लोग प्रेम करते हैं ऐसे ही उन्होंने जो है श्री कृष्ण से प्रेम किया। जब ये बात सुनी तो महाराज सुखदेव जी महाराज उनको बड़ी लताड़ लगाई है, बड़ी फटकार लगाई है। हम तो यूँ भी सुनते हैं, ये बार बार में इस रास पंचाध्याय में परीक्षित जी महाराज को शंकाएं हुई, इसीलिए फिर कहते हैं कि उन्होंने 5 ही अध्याय में, वरना जो जिसको कहते हैं भागवत के प्राण हैं, अब प्राण केवल 5 ही अध्याय में, अरे महाराज पूरा एक स्कंद बन जाता है इसका। लेकिन फिर जो है सुखदेव जी ने कहा ये पात्र नहीं है, इसका मन नहीं है इस रास लीला वाले रास पंचाध्याय में, इसीलिए संक्षेप में ही सुनाई है। श्री शुक उवाच उक्तम पुरस्तात् ये तत्ते। अरे मैंने तेरे से पहले कहा था। जैसे मान लो कोई अपना बच्चा जिद करता हो तो कहे अरे मैंने तेरे से पहले कहा था। उक्तम पुरस्तात् ये तत्ते चेद्यः सिद्धिं गता यथा, चेद्यः सिद्धिं यथा गतः द्विषन्नपि ऋषिकेशं किमुता धोक्षज प्रियाः। मैंने तुझसे पहले ही कहा था भैया, शिशुपाल जैसे भी व्यक्ति गालियां दे दे कर भी भगवान के सानिध्य को प्राप्त कर गए, उनके पार्षद बन गए। द्विषन्नपि, शिशुपाल जिसों ने भगवान से द्वेष किया फिर भी वो उनको प्राप्त हो गए। अरे तो भैया ये तो बेचारी कृष्ण को मानती है। अब अगर मान लो ऐसी स्थिति में भगवान की प्यारी गोपियाँ और यदि भगवान को प्राप्त हो जाए तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? अरे भगवान से तो संबंध होना चाहिए, चाहे शत्रु का हो चाहे मित्र का हो। आप जो चाहो सो मान लो। इसीलिए लोग बाग तो एक श्लोक बोलते ना कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। माता मान लो, पिता मान लो, भाई मान लो, बंधु मान लो, धन दौलत मान लो, मकान मान लो, दुकान मान लो, कुछ भी मान लो, मानने का है। कामं क्रोधं भयं स्नेहं ऐक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरो विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते। अरे भैया भगवान से केवल संबंध हो जाना चाहिए। वह संबंध चाहे जैसा भी हो, चाहे काम से हो, क्रोध से हो, भय से हो, स्नेह से हो, नातेदारी या सौहार्द से का हो, जिस भाव से भगवान में वृत्तियाँ जोड़ दी जाती है वह उस जीव को भगवान की ही प्राप्ति होती है। महाराज शिशुपाल की जब गर्दन कटी और वो उसकी ज्योति भगवान में मिली, सबके देखते देखते वहाँ महाराज युधिष्ठिर जी बैठे हुए थे, उनके गुरुदेव नारद जी भी बैठे हुए थे। तब महाराज उनको युधिष्ठिर जी को भी शंका हुई थी कि गुरुदेव ये जन्म भर पानी पी पी के गाली देता था, इसका कभी सिर दर्द नहीं हुआ, इसकी जीभ में एक छाला भी नहीं हुआ, अब बताओ भगवान कृष्ण में मिल गया देखते देखते। तब नारद जी ने भी यही बात कही थी कि भैया वो नहीं देखते हैं शत्रु मित्र, वो तो भाव को देखते हैं। जिस भाव से भजोगे, भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। चाहे भाव से भजो, कुभाव से भजो, आलस्य से भजो, है भाई कुभाय अनख आलस हो। क्रोध में भजो, भाई जो शत्रु है वो तो क्रोध में भजेगा।
लेकिन भगवान का नाम जपने से 10 दिशाओं में मंगल ही मंगल है। देखो आप प्रहलाद जी ने भी नाम लिया भगवान का, ध्रुव जी महाराज ने भी नाम लिया। महाराज ध्रुव जी की इच्छा थोड़ी थी भाई हम भगवान का भजन करें, उन्होंने तो उन माता जी से बदला लेने के लिए। देखो महाराज वहाँ भी चौपाई है कि ध्रुव सहगलानी, सहगलानी दुख के साथ नाम लिया, ध्रुव सहगलानी और जप्यों हरि नाम पायऊँ अचली अनुपम ठाऊँ। ध्रुव सहगलानी जप्यों हरि नाम पायऊँ अचली अनुपम ठाऊँ। अचल अनुपम। महाराज देखो आप भगवान श्री जो बैकुंठनाथ हैं, बस बैकुंठ के दरवाजे पे ही ध्रुव लोक है। ब्रह्म लोक भी उससे नीचे है महाराज, सप्तर्षि मंडल भी नीचे हैं। ये सब तो इनकी ध्रुव जी महाराज की परिक्रमा करते हैं। प्रहलाद जी देख लो आप, नाम जपते प्रभु कीन प्रसादु भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। नाम जपते प्रभु कीन प्रसादु भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। प्रहलाद जो भक्त शिरोमणि हो गए महाराज, जबकि वो तो राक्षस कुल में जन्म है। तो कहते रे राजन यान्ति तन्मयताम हिते, कहते हैं कि जिस भाव से भगवान में वृत्तियां जोड़ दी जाती है उस जीव को भगवान की ही प्राप्ति होती है। न चैव विस्मयः कार्यो भवता भगवत्यजे योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद् विमुच्यते न चैव विस्मयः कार्यो। इसीलिए तुम्हें इस बात में आश्चर्य नहीं होना चाहिए, ऐसी शंका नहीं करना चाहिए तुम्हें कि गोपियों का उद्धार कैसे होगा। है वो तो ब्रह्म भाव तो मानती नहीं उनमें, वो तो उनको परमात्मा मानती ही नहीं है। संसार से उनकी मोक्ष कैसे होगी, ऐसी शंका तुम मत करो। भवता भगवती अजय इति श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के विषय में हे राजन तुम ऐसी शंका मत करो। योगेश्वरेश्वरे कृष्ण, अरे भैया जो श्री कृष्ण हैं वो तो योगेश्वरों को भी योगीश्वर हैं, योगीश्वरों को भी योगीश्वर हैं। ऐसे उन भगवान श्री कृष्ण के प्रति तुम ऐसी शंका छोड़ दो। यत एतद् विमुच्यते, उनकी कृपा से संसार का आवागमन निश्चय ही छूट जाता है। जब शत्रुओं का छूट गया, गाली देने वालों का छूट गया है, तो इन गोपियों का क्यों नहीं छूटेगा भैया। ता दृष्ट्वान्तिकमायाता भगवान ब्रजयोषितः अवदत् बदतां श्रेष्ठो वाचः पैशैर्विमोहयन्। सुखदेव जी महाराज कहते रे राजन, जब भगवान श्री कृष्ण देखा कि ब्रज की गोपियां मेरे बिल्कुल पास आ गई है, अंतिकम आयाता ब्रजयोषितः, ब्रजयोषितः अंतिकम आयाता भगवान तः दृष्ट्वा, भगवान ने देखा कि गोपियां बिल्कुल मेरे निकट आ गई है। महाराज वाणी की चतुराई रखने वाले हैं, बोलने में बड़े माहिर, सबको अपने लपेटे में लेने वाले, ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण हैं उन्होंने बड़ी विनोद भरी वाणी में उनसे कहा, गोपियों से। श्री भगवान वाच, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे महाभाग्यशाली गोपियों तुम्हारा स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम। हे महाभागा, हे महाभाग्यवती गोपियों, वह स्वागतम, हम आपका स्वागत करते हैं, अच्छी बात है। किम प्रियम करवाणी, हम आपका क्या प्रिय कार्य करें। ब्रज से अनामयम कच्चित, ब्रज में सब आनंद से तो है न, सकुशल तो है न, और आगमन कारणम ब्रूत है।
आपके यहाँ पधारने का कारण बताओ। ये कहा साहब, आप यहाँ पधारने का कारण बताओ। अरे आप जो है नूता बांट दो सबको, स्थिति को हमारे यहाँ इसका आयोजन है, प्रीति भोज का आयोजन रखा गया है, व्हाट्सएप डाल दो, फोन से कर दो, नूते दे दो। अब सब लोग झीम नियामे महाराज, और आप ये कहो और साहब कैसे पधारना हुआ है। अब कोई गुस्से आदमी तो क्या कहेगा कि तन रोबाया है, क्या लेने आए। अरे तुमने नूते बांट दिए, फोन पे 4-4 बार कह दिए, व्हाट्सएप डाल दिए कि हमारे यहाँ प्रीति भोज का आयोजन है, और अब कह रहे हो हमसे पूछ रहे हो क्या लेने आए। जब भगवान ने कह दिया कि वो जो रात्रि आएगी शरद ऋतु की, शरद पूर्णिमा की, महाराज हम आपकी इच्छा पूरी करेंगे। और अब क्या करें, आपके आने का कारण बताइए, आप क्यों आई हैं, किस लिए आई हैं। और भी उपदेश दे रहे हैं। देखो महाराज, आप गोपियां चुपचाप सुन रही है, एक शब्द नहीं बोली। उन्होंने कहा, गोपियों ने कहा महाराज पहले जो आपको कहना उन्होंने जो कर लो, आपके भाषणबाजी जितने प्रवचन हैं आप प्रवचन दे लीजिए, फिर हमारे भी प्रवचन सुन लीजिए। अरे महाराज गोपियों ने भी ऐसे ऐसे प्रवचन दिए हैं जो भगवान बिल्कुल चुप हो गए हैं। चलो पहले भगवान की सुनते हैं। तो भगवान ने पहले तो ये कहा कि हे महाभाग्यशालियों, हम आपका स्वागत करते हैं, बताइए हम आपका क्या प्रिय कार्य करें, चाय नाश्ता करें, बाजार से लाएं, घर पे बनाएं, क्या करें, बताओ ठंडा गर्म क्या लेना चाहोगे आप। ब्रज में सब आनंद से तो है, आपके आने का कारण बताइए। रजन्ने सा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतीयात ब्रजम नेह स्थेयम स्त्रीभिः सुमध्यमाः। ऐसा रजनी घोर रूपा है, ये रात्रि है, और हमारा जो है रात का भयानक समय है। घोर सत्व निषेविता, इसमें बड़े बड़े भयानक जीव जंतु इधर उधर घूमते रहते हैं। आप यमुना में आ गए हैं, यहाँ पर प्रतीयात ब्रजम, ब्रजम प्रतीयात है। आप अपने वृंदावन की ओर लौट जाओ, अपने ब्रज की ओर लौट जाओ, अपने घर की ओर लौट जाओ। न यह स्थेयम, आपका यहाँ ठहरना उचित नहीं है। स्त्री भी सुमध्यमाः, है सुंदरियों, महिलाओं के लिए रात के समय में, अंधेरे समय में, जो बड़ा भयानक समय है, ऐसे समय में यहाँ ठहरना उचित नहीं है। आप अपने ब्रज में चले जाइए। देखिए, मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वः विचनमन्ति यपश्यन्तो माँ क्रीड्वम बंधु साध्वसम। घर पर आपको नहीं मिलने पर आपको आपके माताजी, पिताजी, बेटे, भाई, पति सब ढूंढ रहे होंगे। अपश्यन्तः विचनमन्ति, आपको नहीं देख रहे होंगे, आप घर छोड़ करके चली आई हैं। जब घर पर आपको नहीं देखेंगे तो आपके माँ बाप, पति, पुत्र और भाई क्या कर रहे होंगे, तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। आप उनको संकट में न डालिए, आप अपने घर लौट जाइए। अरे भाई जो है, जैसे चेले की परीक्षा लेते हैं ना गुरुजी, चेला कच्चा या पक्का, तो महाराज ये परीक्षा ले रहे हैं कि देखें वास्तव में ये आई हैं कि महाराज केवल नाटक है। नाटक होगा तो चली जाएंगी, प्रेम का नाटक, और प्रेम का नाटक न होगा, सच में ही अगर आए होंगे तो यहीं टिके रहेंगे। तद यात माँ चिरम गोष्ठम शुश्रूषध्वम पतिं सती क्रंदन्ति वत्सा बालाश्च तान पाययत दुहीयत। तद यात माँ व्रचा माँ चिरम गोष्ठम, इसलिए शीघ्र से शीघ्र अपने घर लौट जाओ। तद यात है माँ चिरम, तद गोष्ठम यात है, अपने घर लौट जाओ। आप जो है अब यहाँ ज़्यादा देरी मत करो, शीघ्र से शीघ्र लौट जाओ, अपने पति की सेवा करो। देखना आपके बछड़े भी जो है वो बछड़े चिल्ला रहे होंगे, बाल के जो आपके खुद के जो बच्चे हैं वो बच्चे भी रो रहे होंगे।
आप जो है बछड़ों को भी गायों का दूध पिलाओ और अपने बच्चों को आप अपना दूध पिलाओ, हैं। और घर जाइए आप जो है माता पिता को संकट में न डालिए। भरत कुछ नहीं बोल रही है गोपियाँ, हाँ कहो महाराज, कहते जाओ कहते जाओ कहते, है ना। क्योंकि ये संवाद है, ये विवाद नहीं है। संवाद में यही भाई एक कहे सब सुने और फिर उसका कुछ सार भी निकले। और महाराज सब बोल रहे हैं, कोई किसी की नहीं सुन रहा है, कोई निष्कर्ष भी नहीं निकला, तो उसको विवाद कहलाता है। यहाँ गोपियों के और कृष्ण के बीच में ये संवाद हो रहा है। भगवान कह रहे हैं, भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ये मायया तदबंधूनाम च कल्याणः प्रजानाम चानुपोषणम। हे कल्याणी देवियों, स्त्रियों का परम धर्म यही है कि वे अपने पति और उसके भाई बंधुओं की निष्कपट भाव से सेवा करें। पति की और पति के संबंधियों की, उसके भाई बहन, माता पिता, दादा चाचा चाची, फूफा नाना जो भी हैं, पति देव के जितने संबंधी हैं। ऐसा तो नहीं कि पति देव की तो सेवा कर रही है लेकिन उन संबंधियों को गाली दे रही है, उनसे झगड़ा करने पर उतारू है। तो भगवान कहते हैं कि हे कल्याणी देवियों, स्त्रियों का परम धर्म यही है कि वे पति और उनके भाई बंधुओं के निष्कपट भाव से सेवा करें और संतान का पालन पोषण करें। प्रजानाम चानुपोषणम, प्रजा का मतलब संतान, अपनी जो संतान है उनका पालन पोषण करें। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सुभिरपातके। लोकेप्सु भी कहते हैं महाराज, जिन स्त्रियों को उत्तम लोक प्राप्त करने की अभिलाषा हो, उनको चाहिए कि उनका पति कैसा भी हो, कैसा भी हो, केवल पापी पति को छोड़ करके, है ना भाई। पति भी तो गत का हुआ है। दुशील कहते हैं महाराज, बुरे स्वभाव वाला हो, झगड़ालू हो, दुर्भग भाग्यहीन हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो और रोगी हो, गरीब हो, ऐसे पति का भी परित्याग नहीं करना चाहिए। वैसे पति की भी सेवा करनी चाहिए। ऐसा पति की जब सेवा करती तो ऐसी जो स्त्रियां हैं उनको उत्तम लोक प्राप्त होता है। महाराज जो है अरण्य कांड में राम जी जब चित्रकूट से आगे बढ़े और कहते हैं महाराज जी सबसे पहले वो अत्रि के आश्रम पे गए। माता अनसुईया वहाँ विराज रही है। अनसुईया ने भी और सीता जी को महाराज स्त्री धर्म का बहुत उपदेश दिया है। और कथा में जब ऐसी बातें पंडित जी कहते हैं तो जो हमारे पुरुष वर्ग हैं वो बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखो आप है, हम हैं ऐसे पति हैं, हम इनके लिए इतने उपदेश दिए गए हैं। एक पंडित जी ऐसे उपदेश दे रहे थे, सत्य घटना है ये, ऐसे पंडित जी उपदेश दे रहे थे पति के लिए, हैं भाई खुद भी तो पति है ना वो, तो पति 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 ऐसे महाराज। उनमें से एक माता जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई है कि महाराज ये तो आपने सब बात सही कही है, अरे पति भी तो गत के हों, शाम को महाराज धक्के खाते आते हों, ठेले में पड़ के आते हों, तो उनकी क्या करें, है। फिर पंडित जी ने कहा भाई ऐसा करो, उनको केजरीवाल जी का जो चुनाव चिन्ह है उससे स्वागत करो, क्या करें ऐसे को। तब पंडित जी ने फिर आगे प्रवचन देना बंद कर दिया, है ना। ये सत्य घटना है गाँव की। लो रामचरितमानस की 2-4 चौपाई सुनाते हैं। वृद्ध रोगी बसे जड़े धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। वृद्ध रोग बसे जड़े धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। पति चाहे बूढ़ा हो, रोगी हो, मूर्ख हो, धनहीन हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो, दीन मलिन हो, ऐसे भी पति का परित्याग न करें, उसकी सेवा करें। ऐसे हूँ पति करे किए अपमाना,
नारी पावी जम पुर दुख नाना, ऐसे पति करे किए अपमाना, नारी पावी जम पुर दुख नाना। ऐसे पति का भी यदि कोई पत्नी अपमान करती है, वहाँ यमराज के यहाँ ऐसी जो महिला है वो बड़ी दुख पाती है। यमदूत बड़ी बड़ी उनको सजा देते हैं। अरे महाराज अब तो काम खराब हो गया। किसी पति को बेचारे को काट पीट करके उस सीमेंट के उस डिब्बे में ड्रम में डाल के सीमेंट घोल करके उसमें पैक कर देती है, जैसे नींबू आंवला अचार डाला हो, वो पतिदेव का अचार डाल दिया। अभी जो है हम आपको जब कथा सुना रहे हैं तो कोई एक और जो है वो मध्य प्रदेश शायद इंदौर की एक घटना आजकल आ रही है। पति देव को ले गई है मेघालय में, बताओ, और अपने जितने प्यारे थे उनके प्यारे दुलारे सितारे उनको ले गई और वहाँ महाराज उस पति देव की हत्या ही करवा दी है, बताओ। जबकि पति देव महाराज वो बड़े व्यापारी के बच्चे थे। अब पहले के संबंध में और अब के संबंध में यही है कि पहले संबंध है, माता पिता करते थे और बच्चे खुद नहीं देखते थे। अब स्थिति यह है कि महाराज बच्चियां बाहर निकलती है, बच्चे बाहर निकलते हैं, पढ़ते लिखते हैं, साथ साथ रहते हैं, काम धंधा साथ साथ करते हैं। अब वहाँ महाराज उनमें कहते हैं ना, तुमने हमको देखा और हमने तुमको देखा, राधे राधे हो गया। अब वो राधे राधे उनमें हो गया तो माता पिता तो वो तो अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। कई माता पिता हैं जिनको ये बच्चों का प्रेम विवाह पसंद नहीं है, वो चाहते हैं कि संबंध हम करें और स्टेज पर चढ़ कर के और महाराज उनको आशीर्वाद दें। हमारे पास भगवान ने जो संपत्ति दी है महाराज उनसे हमारे मेहमानों को प्रीति भोज करावें। और बच्चे कहते हैं कि रहने दो तुम्हारे प्रीति भोज को, रहने दो तुम्हारे सगे संबंधियों को हो। तो इस प्रकार देखो आप, पहले तो ये था जमाना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतना कह दिया ऐसे हूँ पति करे किए अपमाना। कैसे पति का? जो रोग बसो हो, बूढ़ा हो, जड़ हो, धनहीन हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो, ऐसा ऐसा हो। ऐसे पति का भी अगर वो पत्नी अपमान करती है, वहाँ जा कर के यमराज के यहाँ उनको सजा मिलती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। यदि वो पति के प्रतिकूल चलती है तो ऐसी महिला अगले जन्म में कहते हैं महाराज भरी जवानी में विधवा हो जाती है? तो कम से कम ये शास्त्र का भय तो था। गृहस्थी तो अच्छी चलती थी, ऐसा कोई कोर्ट वो जो है फैमिली कोर्ट कहाँ थे पहले? बस न बच्चा बच्ची को ढूंढता, न बच्ची बच्चे को ढूंढी, ये सब काम माता पिता का। बस तो छुटपुट कोई कोई घटना हो जाती थी इक्की दुक्की। लेकिन महाराज अब तो जो है बयार चल चुकी है, हवा चल चुकी है। चलो ठीक है महाराज, अपने क्या है अपने तो भागवत जी में जो लिखा है महाराज उसको पढ़ना है। अब कहा गोपियों ने भगवान से, भगवान चुप हो गए। गोपियों ने कहा महाराज और कोई आपका भाषण प्रवचन? कहा नहीं नहीं बस हो गया, है ना, और हमने आपको बहुत अच्छी बातें कह दी है, अब आप घर जाओ। नहीं नहीं कुछ और कहना हो? नहीं महाराज, नहीं नहीं अब कुछ नहीं कहना है। तो आप हमारी भी सुन लो। कहा तुम्हारी भी सुनाओ, क्या है? महाराज गोपियों ने 12 श्लोकों में उनकी बात का जवाब दिया। इन 12 श्लोकों का नाम है प्रणय गीत। अब 12 श्लोक तो नहीं सुना पाएंगे समय अभाव के कारण, 1-2 श्लोक जरूर सुनाएंगे गोपियों ने क्या कहा। तो इनको जो है कहते हैं प्रणय गीत। मेवं विभोर्हति भवान गदितुं नृशंसं
संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्ता भजस्वदुरवग्रहमात्यजस्मन् भक्ता भजस्वदुरवग्रहमात्यजास्मन् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। हे विभो, गोपियों ने कहा, हे प्यारे कृष्ण, भवान नृशंसम गदितुम, भवान एवं नृशंसम गदितुम माँ, आप ऐसे कठोर वचन कैसे कह सकते हैं? महाराज, तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरता भरे वचन नहीं कहना चाहिए। अरे हम तो तुम्हारी ऐसी दीवानी है कि सब कुछ छोड़ करके चली आई हैं। संत्यज्य सर्व विषयान, जितने भी हमारे घर के काम धंधे नाते रिश्ते थे सब को छोड़ करके हम तुम्हारे लिए पागल हो करके आ गई हैं। तव पाद मूलम भक्ता, हम तो आपकी चरण शरण ग्रहण करने के लिए चली आई हैं, इसलिए माम भजस्व, आप क्या करें, आप हमारा परित्याग न करें, आप हमें स्वीकार करें, क्योंकि हम आप ही के लिए घर बार सारे संबंधी सबको छोड़ करके चले आए हैं। अस्मान मां त्यज, हमें मत छोड़िए। दुर्वग्रह, भगवान का संबोधन। हे दुर्वग्रह, दुर्वग्रह का मतलब हठीले, हे हठीले श्याम सुंदर, आप हमारा परित्याग न करें हैं, क्योंकि देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। अरे महाराज, जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण कृपा करके अपने मुमुक्षु भक्तों से प्रेम करते हैं, अब हम तो तुमसे प्रेम करते हैं, तुम हमसे प्रेम ही नहीं करते हो। कहा ना पहले हमने, एक कोई शायर का है वो साहब शेर कि उल्फत का मजा जब है कि दोनों बेकरार हो। उल्फत का मतलब ये होता है प्रेम, जब दोनों मिलने के लिए बेकरार हो, दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई। अब गोपियां तो बेचारी जल करके राख ही बनने जा रही है, इधर कन्हैया जी के दूंदाड़ा भी नहीं निकल रहा है धुआं। महाराज, हम हाड़ौती के हैं तो हाड़ौती भाषा से हमें बड़ा लगाव है, बड़ा प्रेम है, हमारी मातृभाषा है, क्षेत्रीय भाषा है। तो कहते हैं महाराज, आपने तो गीता जी में कहा था, पढ़ी लिखी थी वो, उन्होंने सुना दिया, उनको भजन सुना दिया। आपने कहा था, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मुझको जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ। महाराज, आप तो झूठे हो, हैं? वहाँ क्या कहते हो, यहाँ क्या करते हो? आपके मन वचन कर्म में एक रूपता नहीं है, सोचते क्या हो, कहते क्या हो और करते क्या हो। आप ही ने तो कहा था ये कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अब हम आ गए हैं तो आप हमें स्वीकार कीजिए। चित्तं सुखेन भवता परितं गृहेषु यन्निर्विशत्युतकरावपि गृह्यकृत्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथं व्रजमथो करवाम किं वा। ये हमारा जो चित्त है ना महाराज, ये आपने हर लिया। अरे महाराज, जैसे मान लो आपका पर्स किसी ने चुरा लिया, अब आपको महाराज गोलगप्पे खाने की, आइसक्रीम खाने की इच्छा हो गई है। अब लो खाओ गोलगप्पे, खाओ आइसक्रीम, पर्स तो है ही नहीं, पैसे क्या दोगे उसको, है? जब आपके पर्स ही नहीं रहा आपके पास, बताओ महाराज, आप कोई एक पैसा भी खर्च कर सकते हो क्या? पैसा पास में हो तो खर्च भी कर ले, अब पैसा पास में रहा ही नहीं है। आपने मित्र को दे दिया या जेब कटने निकाल लिया किसी ने, अब आपके पास कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं हमारा जो चित्त है वो चित्त तो आपने ही चुरा लिया महाराज। भवता चित्तम अपरितम, यद चित्तम भवता अपरितम। महाराज, जो हमारा चित्त था वो आपने चुरा लिया। जब नहीं चुराया था तो महाराज घर में हमारा मन लगता था, है? गृहेषु सुखेन निर्विशति, हमारा मन भले घर के काम धंधों में लगता था। अब महाराज वो चित्त आपने चुरा लिया। जब चित्त चुरा लिया तो महाराज जो है
अब ये घर की ओर जाता नहीं है। पहले हमारे हाथ भी घर का काम करते थे। करो अपि गृह कृत्य निर्वसति, हमारे हाथ पैर नाक कान सब काम करते थे, लेकिन और मन लगा के करते थे, क्योंकि जब मन होगा, चित्त होगा, तभी तो महाराज वो हाथ पाँव को सबको आदेश देगा। ज्ञान और ध्यान दो ही तो चीजें जरूरी है। काम का ज्ञान हो और फिर काम में ध्यान हो। जब ध्यान नहीं होता है तो काम बिगड़ जाता है ना। मान लो वो छाछ बिलोने लगी, ध्यान नहीं रहा, तो महाराज जो है उस मथानी की टक्कर लगेगी और दादी सास के ज़माने के माट मटके सब फूट जाएंगे। हमारे घर में ये पंडित जी से भी नुकसान होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन नुकसान कब होता है? ज्ञान के अभाव में नहीं होता, ध्यान के अभाव में होता है। कहते ना आप, अरे मेरा ध्यान नहीं रहा है। गीता जी में तो ये भी लिखा है कि महाराज ज्ञान से ध्यान बड़ा है। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्याग, त्यागात् शांतिरनंतरम। बस अब भगवान की दया से आगे बढ़ रहे हैं। पहले भागवत हो जाए, भागवत जी के बाद में फिर रामायण जी हो जाए, राम कथा, उसके बाद फिर गीता जी करेंगे। और महाराज ये बुढ़ापे की संपत्ति अर्जित हो रही है। तो गोपियां कह रही है महाराज कि जो हमारा मन, जो हमारे हाथ पांव पहले काम करने में लगते थे, उस मन को आपने चुरा लिया। अब तो महाराज हमारे पास न तो हमारे हाथ पांव काम करते हैं, महाराज ये पैर घर की तरफ उठ ही नहीं रहे हैं, हम क्या करें? पादौ पदम न चलता है तब पाद मूलात पादौ पदम न चलता है। आपको छोड़ करके महाराज अब तो ये कदम, ये हमारे पैर एक कदम भी घर की ओर नहीं जा रहे हैं। याम कथम ब्रजमथो करवाम किम्बा, अभी पैर उधर जा ही नहीं रहे हैं, एक कदम भी नहीं जा रहे हैं। अब हम ब्रज में कैसे जावें? और जैसे तैसे चले भी जाएं तो फिर वहाँ जाकर के करे क्या? काम में मन लगेगा ही नहीं, क्योंकि मन तो आपने ही चुरा लिया महाराज है। आपने बुला लिया हमको, आपने आग की चिंगारी डाल दी ईंधन में, और महाराज वो बांसुरी है ना, फूंकनी, अरे महाराज उस फूंकने से देहवा देहवा देहवा, आप ही ने अग्नि प्रचंड की है महाराज। हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। यदि हम आपके प्रति रागान्वित हुई हैं, प्रेमोन्मुख हुए हैं, तो महाराज इसका तो आप ही कारण हैं। इस प्रकार उन्होंने लगभग 12 श्लोकों में ये प्रणय गीत कहा है। और महाराज भगवान तो हक्के बक्के रह गए। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे राजन, इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्ये सदयं गोपी आत्मा रामोप्यरीरमते। भगवान को किसी के साथ रमण करने की, लीला करने की आवश्यकता नहीं है। उनका नाम है आत्मा राम। वो तो आत्मा में ही रमण करते हैं, अपने आप में ही रमण करते हैं। फिर भी कहते हैं गोपियों की ऐसी जो वाणी थी बड़ी दुख भरी, विक्लवितम। योगेश्वर श्री कृष्ण ने गोपियों की व्यथा और व्याकुलता से भरी वाणी सुनी। जब सुनी तब उनका हृदय दया से भराया। बताओ, पिघल गया भगवान का हृदय। जो हृदय कठोर था वो महाराज वो हार गया, गोपियाँ जीत गई है। यद्यपि वे आत्माराम कहलाते हैं, अपने आप में ही रमण करने वाले हैं, फिर भी उन्होंने हंस करके उनके साथ महाराज रास क्रीड़ा आरंभ की। कैसे की, कहाँ पर की, इसका वर्णन अगले श्लोक में है। नद्या पुलिनमावेश्य गोपीभिर्हिमबालुकं रेमे तत्तरलानंद कुमुदा मोदवायुना। गोपी भी रेमे, गोपियों के साथ महाराज अब जो है रास करने लगे हैं। कहाँ पर? नद्या पुलिनमावेश्य, नद्या इति कालिंद्या।
जो महाराज नदी है यमुना, यमुनायाः नद्यः इति यमुनायाः पुलिनम इति तटम तीरम वा। अब सब मिल करके कहाँ हैं महाराज, यमुना के किनारे आए हैं। और यमुना का किनारा ऐसा है कि जहाँ की रेती जो है वो कर्पूर के समान चमकीली है। चंद्रमा आकाश में पूरी कला के साथ प्रकाशित हो रहा है। चांदनी छिटक रही है, उस छिटकती हुई चांदने में यमुना की बालू रेत अरे महाराज बिल्कुल चमक रही है, दमक रही है। ऐसी जो है वो ऐसा वो किनारा है। और फिर यमुना जी की तरल तरंगों के स्पर्श से वो बड़ी ठंडी हो गई है। हिम बालुकम है ना, हिम का मतलब बर्फ जैसी चमकीली भी है और बर्फ जैसी ठंडी भी है। और जो है महाराज कुमुदनी वो खिली हुई है, उससे जो है वो बड़ी सुगंधित हो गई है? शीतल मंद और सुगंध, इस प्रकार की वहाँ हवा बहने लगी है। ऐसे उस जो है यमुना के किनारे आकर के महाराज भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास क्रीड़ा की। अब रास चलता रहा और महाराज अब जो है गोपियों को कुछ कुछ घमंड होने लगता है। इसका मतलब यही है कि अगर आप कुछ उपलब्धि हासिल कर भी लेते हैं तो महाराज उसका घमंड न करें, सब भगवान की दया महाराज, बस ठाकुर जी की कृपा। अगर ऐसे कहते रहोगे तो महाराज अगर नुकसान भी होगा तो फिर आप उसमें घबराओगे नहीं, फायदा होगा तो इतराओगे नहीं। फायदा हुआ तो ठाकुर जी की कृपा और नुकसान हुआ तो ठाकुर जी की कृपा। पाने की लालसा नहीं रहेगी, खोने का गम नहीं रहेगा, जीने की इच्छा नहीं होगी और मृत्यु का भय नहीं होगा। एवं भगवतः कृष्णात् लब्धमाना महात्मनः आत्मानं मे निरे स्त्रीणाम मानिन्योभ्यधिकं भुवि। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार गोपियों का सम्मान किया, भगवतः कृष्णात् एवं लब्धमाना, भगवतः कृष्णात् महात्मनः भगवतः, जो भगवान श्री कृष्ण है त्रिलोकीनाथ हैं, जब उन्होंने उनका इस प्रकार आदर सत्कार किया, आइए जी पधारिए जी, हैं, इस प्रकार जब उनका स्वागत भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं किया तो कहते हैं थोड़ा थोड़ा उनमें अभिमान होने लग गया। और आत्मानं मे निरे स्त्रीणाम मानिन्योभ्यधिकं भुवि। तब गोपियों के मन में ऐसा भाव आया कि संसार की समस्त स्त्रियों में हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे समान और कोई नहीं है। वे जो है महाराज कुछ मानवती हो गई हैं, घमंड आ गया है कि देखो त्रिलोकी के नाथ हैं, हमसे आज जो है बड़े आदर सत्कार के साथ बोल रहे हैं, हाथ में हाथ डाल करके नाच रहे हैं और ताता थैया करके नाच रहे हैं। ऐसा घमंड अब उनको होने लगा। तासाम तत्सौभगमदं वीक्षमानं च केशवः प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। तासाम तत्सौभगमदं, जब भगवान ने देखा कि इन्हें तो अपने सुहाग पर गर्व हो गया है और अब अभिमान भी करने लगी है, वीक्षमानं च केशवः, भगवान ने देखा कि इनको अभिमान होने लगा है, अपने सौभाग्य पर गर्व होने लगा है। महाराज प्रसमाय प्रसादाय दो शब्द हैं। प्रसमाय उस गर्व को नष्ट करने के लिए, प्रसादाय फिर उन पर कृपा करने के लिए। कोप और कृपा दो ही शब्द हैं, खींचना और रीझना, है ना, यही भगवान का काम है। खींच गए और फिर बाद में रीझ भी गए। तो महाराज कहते हैं प्रसमाया, उनके उस अभिमान का समन करने के लिए, दमन करने के लिए और पुनः उन पर कृपा करने के लिए है, भगवान रास लीला में से ही अंतर्धान हो गए। अब रोने लगेगी महाराज। एक भजन गाती है हमारी माता बहनें, हजी रास कुंजन में ठहरायो, है सांवरो अब तक नहीं आयो है। अब ये भजन हमको याद नहीं है, देखो आएगा तो सुना देगा। आप अपनी तो एक घर की कथा है महाराज, ये कोई स्टेज की कथा नहीं है।
कि साहब वहाँ क्या कहेंगे लोग बाग। ये तो अपने घर की कथा है, घर वालों को भी सुनाना है। हाँ, अरे राधा नाले बाट सांवरो अब तक नहीं आयो, रास कुंजन में ठहरायो, अजी रास कुंजन में ठहरायो, राधा नाले बाट सांवरो अब तक नहीं आयो। अब बाट नालना हो गया है। और चूंकि गोस्वामी जी पहले लिख गए हैं, 2 चौपाई सुनाएंगे आपको, फिर आगे बढ़ेंगे। एक तो चौपाई प्रसिद्ध है, ये सुनहु राम करे सहज स्वभावु, जन अभिमान न राखे हूँ काहू, सुनहु राम करे सहज स्वभावु, जन अभिमान न राखे हूँ काहू। तो महाराज यहाँ सखी जन है, गोपी जन है, हालांकि वो तो गोपी जन वल्लभ कहलाता है, लेकिन गोपियों को घमंड हुआ, इसीलिए महाराज उन्होंने उस घमंड का नष्ट करने के लिए, घमंड को नष्ट करने के लिए वहाँ से अंतर्धान हो गए। दूसरी चौपाई देखो आप कि सासती करी पुनि करही पसाऊ, नाथ प्रभुन करी सहजी सुभाऊ। जो प्रभु होते हैं, जो समर्थ होते हैं, जो ईश्वर होते हैं, महाराज पहले शासन करते हैं प्रसमाय, यानी शासन करने के लिए, पुनि करई पसाऊ प्रसादाय। यहाँ भी देखो आप प्रसमाय प्रसादाय, और यहाँ भी क्या कहते हैं कि शासती और प्रसाऊ, शासन करने के लिए, कृपा करने के लिए भगवान का अवतार होता है, भगवान का स्वभाव है। और यहाँ पर आकर के अब उनको पश्चाताप करने दो गोपियों को, है ना। जब अब अगले वीडियो में फिर उनकी व्यथा कथा सुनाएंगे आपको। यहाँ इस अध्याय का विराम होता है महाराज, और जो है यहाँ पर इस प्रकार 29वें अध्याय का विराम होता है, और हम भी देते हैं वाणी को विराम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, रास बिहारी भगवान की जय, नंद के लाला की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर 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 महादेव शंभो।